Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. What we have discussed in the earlier classes? Multi-threading. Multi-threading. Okay. And today we have to create the program regarding multi-threading, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। ओके, तो आई थिंक प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कशन हो गया था? Yes, the multi-threading, multitasking, and ये सब हो गया था, और थ्रेडिंग पैकेज के बारे में हो गया था, और Package, yes. थ्रेड क्लास के बारे में हो गया था, कैसे किसी क्लास को सब थ्रेड क्लास बनाते हैं वो भी हो गया था, रन मेथड के बारे में हो गया था कि अगर थ्रेड बना रहे हैं तो रन मेथड रिक्वायर्ड है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? ओके, थोड़ा सा लेट्स डिस्कस अबाउट सम थ्रेड क्लास मेथड्स। ठीक है, इसमें जो हम लोग के पास फर्स्ट जो मिल रहा है, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड
रन मेथड। This is the entry point of every thread when we want to run that thread. ठीक है, कह रहा है कि ये एंट्री पॉइंट है जब भी, ठीक है, हर एक थ्रेड का ये एंट्री पॉइंट माना जाएगा जब आप उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो थ्रेड जब भी एग्जीक्यूट होगा किसे खोजेगा? खामोश नहीं रहना है, खामोश रहने पे अटेंडेंस नहीं बनेगा आपका, बोलना है। यस सर। मेथड को हाँ, जब भी हम रन किसी मेथड थ्रेड को को एग्जीक्यूट कराएंगे, कैसे कराएंगे वो आगे का चीज है, वो एक ही चीज को खोजेगा एंड दैट इज अ रन मेथड। रन मेथड। ठीक है, मेथड रन मेथड। यस, तो हम इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि all essential process or operations regarding thread defined within, कहाँ डिफाइंड होगा वो? किस मेथड में? थर्ड नंबर सेकंड, स्टार्ट। ठीक है, this method required to start the thread. किसी भी थ्रेड को अगर एग्जीक्यूट कराना है, शुरू करना है, तो क्या करना होगा? उसको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करना। ओके। In other word, we can say if we want to execute a thread, then the start method required. ठीक है, आप इसमें सिंपली क्या करना है, जो भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ डॉट लिखना है और क्या लगा देना है? स्टार्ट। ठीक, ज्वाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना सर इसके तो स्टार्ट फिर से एक्सप्लेन कर देना, समझ नहीं आया। कुछ नहीं है। मान लेते हैं तुमने मल्टीपल थ्रेड सब थ्रेड क्लास बनाया, ठीक है, यस सर। तो सारे थ्रेड क्लास मिलके अपना काम करेंगे, ये तो समझा दिए हैं मल्टी थ्रेडिंग में।
लेकिन वो कब करेंगे? जब एग्जीक्यूट करेंगे तब ना करेंगे। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? अपने आप थोड़ी कर जाएंगे। आप उसको इन्वोक कीजिएगा तब ना वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ठीक Yes. है, तो जितने भी थ्रेड्स हैं, ठीक है, उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको किस मेथड का इस्तेमाल करना होगा? स्टार्ट मेथड। Stop. स्टार्ट कर। ठीक है, Yes. ओके। नेक्स्ट इज दैट इज अ ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरे का ज्वाइन करना। जैसे टाइम गैपिंग होता है, टाइम गैपिंग होता है ना, आपको बताए थे 1/1000 सेकेंड, मिली सेकेंड के बारे में बताए थे, चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। तो यस सर। ज्वाइन जो है ना, ठीक है, कि ये जो वेटिंग टाइम है ना एक थ्रेड का दूसरे थ्रेड के साथ, ठीक है, वो डिफाइन करता है। और अगर आप इसमें टाइम नहीं देते हैं, ज्वाइन के साथ टाइम मेंशन नहीं करते हैं, तो फिर जो सिस्टम का डिफॉल्ट टाइमिंग होता है, ठीक है, वो काम करने लगता है। ठीक है, लेकिन इसको आपको यूज करना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं होगा। तो ज्वाइन मेथड क्या कर रहा है? कह रहा है कि द ज्वाइन मेथड्स the join methods ठीक है, वेट्स फॉर, वेट्स यानी इंतजार करता है, वेट्स फॉर थ्रेड टू टर्मिनेट, टू टर्मिनेट, यानी ये इंतजार करता है कि कब जो थ्रेड है वो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, यानी खत्म हो जाए। ओके, इसका सिंपल जो आप यूज करेंगे, इसमें आप ऑब्जेक्ट देंगे और ऑब्जेक्ट के साथ आपको सिंपल ज्वाइन करना है। ठीक है, लेकिन इंतजार का टाइम होता है। अगर आप टाइम देना चाहें अपने तरफ से तो दे सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, ये सिस्टम टाइम पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शनल पार्ट है, मर्जी हो दीजिए, ना मर्जी हो मत दीजिए। ठीक है, नहीं दीजिएगा तो वो सिस्टम का जो डिफाइंड टाइम है उस पर काम करेगा। ओके, तो द ज्वाइन मेथड्स वेट्स फॉर थ्रेड टू टर्मिनेट। ओके, तो हर थ्रेड अपने आप को टर्मिनेट होने के लिए वेट करेगा कि भाई कब मेरी बारी आएगी, जब मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। दैट्स व्हाई जितने भी थ्रेड्स Yes, आपने sir. लिए हैं सबके साथ आपको ज्वाइन मेथड लास्ट में देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हुए जो ऑपरेशन में जरूरत होगा। एक और हमको जरूरत पड़ेगी, and that is called get name, set name। सेट नेम एन कैपिटल है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस स्पेसिफाई द नेम ऑफ द थ्रेड। आप किसी पर्टिकुलर थ्रेड को यूज कर रहे हैं, उस थ्रेड का एक नाम देना चाहते हैं, द नेम ऑफ थ्रेड। ठीक है, ओके, कैसे करेंगे? तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, यहाँ पे आपको नेम देना है।
जो भी नेम आप रखना चाहते हैं। कैपिटल में नेम है ना। एक मिनट, हेलो। मम्मी इधर आना। ओके, तो सेट नेम से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट you can specify the another method and that method is called get name. अगर किसी थ्रेड का नाम आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो उसके लिए you can use the next method that is called गेट नेम। ठीक है। वैसे नेम जो है ना, सेट नेम हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी स्पेसिफाई कर देंगे तो भी हो जाता है। ठीक है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ये तब होता है जब हम नेम स्पेसिफाई करना भूल गए हैं और बाद में हमें लगता है कि नेम देना चाहिए तो सेट नेम, या नेम दिए हुए हैं चेंज करना है तो सेट नेम। ठीक है, गेट नेम sorry, this returns the name of the thread। ठीक है, आप सिंपली कीजिए ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, कोई पैरामीटर नहीं, विदाउट पैरामीटर। ठीक है, ये सेमीकोलन कहीं कहीं इससे लग जाता है मेरे से, वो सी जावा का आदत हैबिट है। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर लीजिएगा अगर लग जाए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हमको करना है। ओके, अब लेट्स कम टू दी एक एग्जांपल पहले देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं या कैसे काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग पाइथन इस पे हम लोग काम करते हैं, 3.9 पे करते हैं। यस सर। 9.1 सर। यस सर 3.9 पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, इंपोर्ट व्हाट थ्रेडिंग। ओके, उसके बाद एक क्लास Yes, बना sir. लेते हैं, क्लास का नाम कुछ भी रख लीजिए, माई थ्रेड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर।
एक कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। इनिट क्या होता है? Constructor. ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ठीक है, डॉट उसके इनिट को इन्वोक कीजिए और उसमें भेज दीजिए सेल्फ जो आ रहा है, ठीक है। और सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू कर दीजिए नेम। ना पॉइंट पहले समझ में आया कि नहीं वो देखिए। पहले इसमें 2 लाइन लिखे हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं माई थ्रेड का इनिट नाम से, और चूंकि माई थ्रेड तो ऑलरेडी सब थ्रेड क्लास बन गया है, किसका? थ्रेड क्लास का। एंड दैट्स व्हाई इसके कंस्ट्रक्टर का पर्पस ये है कि जब इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम थ्रेड का नाम भेजे तो जो जिस थ्रेड को ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, उसके नाम को ये चेंज कर, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया जो थ्रेडिंग डॉट थ्रेड में मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसको इन्वोक किया कि भैया जो सेल्फ ये आ रहा है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को ये माई थ्रेड रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को तुम भी रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और तुम्हारे साथ जो नेम जुड़ा है वो नाम होगा जो हम इस पैरामीटर से भेजेंगे, ठीक है। Yes, sir. यानी एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, जो थ्रेड मेथड पहले से डिफाइंड है, ठीक है, उसका सब थ्रेड बना रहे हैं। लेकिन सब थ्रेड बना रहे हैं तो इनहेरिट ना होता है, इनहेरिट होता है मतलब उसके चीज को, उसका जो चीज है वो हमें मिलता है, तो उसका कंस्ट्रक्टर तो इनहेरिट होगा नहीं। मैंने बताया था No. कंस्ट्रक्टर नेवर भी इनहेरिटेड, बताया था ना। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो कंस्ट्रक्टर अगर इनहेरिट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, इन्वोक होगा ना। तो मैंने जो थ्रेड का कंस्ट्रक्टर था उसको इन्वोक किया और उसको इन्वोक करके बोला कि भैया तुम अपने अंदर उसी पैरामीटर को फॉलो करोगे जो सब थ्रेड क्लास जिस पैरामीटर को फॉलो कर रहा है, और तुम उसी नेम को फॉलो करोगे जो सब क्लास नेम डिफाइन कर रहा है। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे एक हम रन बना देते हैं, इसमें भी सेल्फ लिख देते हैं, और इसमें हमारा पर्पस क्या रहेगा? कोई वही 1 से 10 तक डिस्प्ले कराना, तो करा देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फॉर आई इन क्या लिख देते हैं? Range 1, comma, ठीक है, 1, और यहाँ प्रिंट दे देते हैं, और यहाँ पे सेल्फ डॉट क्या दे देते हैं? नेम दे देते हैं, और कोमा यहाँ पे किसको प्रिंट करा देते हैं? आई। I. ठीक है, दैट्स इट, और तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। और एक और काम कर सकते हैं, और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट दे सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं एग्जिट फ्रॉम सेल्फ डॉट नेम, उससे हम एग्जिट हो रहा है। दैट्स इट, आई थिंक ये 2 इनफ हो गया। अब आते हैं मेन, कम टू द पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टी इज इक्वल टू इससे माई थ्रेड, और इसमें हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे 1 नाम दे दिए, तो पहले थ्रेड का नाम क्या हो गया मेरा? 1। 1. एक बना लेते हैं उसी थ्रेड से, और दोनों का काम तो वही होगा, 1 से 10 तक लूप चल रहा है, लेकिन इसका नाम हम क्या रख देते हैं? 2. Excuse me, sir. ठीक है, पी क्यू। एक आर भी बना लेते हैं,
और इसका नाम रख लेते हैं 3 और यहाँ टी डॉट क्या कर देते हैं स्टार्ट। टी डॉट क्या कर देते हैं स्टार्ट। थ्रेड को Start. एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना होगा Start. स्टार्ट। ठीक है ओके लेकिन हर एक को फिर ज्वाइन भी करना होगा। हर एक join, इंतजार P join. करेगा ना कि मैं कब क्या हो जाऊं टर्मिनेट हो जाऊं। Yes. Terminate. टाइम होगा ना कुछ टर्मिनेट का तो हम सिस्टम पे Yes, sir. छोड़ देते सॉरी। सर ज्वाइन ज्वाइन लिखिए स्टार्ट पी में स्टार्ट P dot join. ठीक है तो आई थिंक इट इज गोइंग टू इसको सेव कर लेते हैं। रेड डॉट और इसको रन कराते हैं। अच्छा आ रहा है लेकिन आते हैं वापस। क्या दिक्कत है तो समझ में आ रहा है क्या दिक्कत हो रहा है। 2 3 में नहीं है सर। न्यू लाइन नहीं बना। 2 1 3 मिक्सिंग कर रहा है लेकिन न्यू लाइन में नहीं आ रहा है तो कैसे किया जाए। 2 1 3 BCA AQ 11 रोल नंबर 11 क्या कर रहे हो जी। हम्म पहले थ्रेड 1 का हुआ फिर 3 का हुआ फिर 2 का हुआ फिर 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 कर तो रहा है लेकिन ये आउटपुट ऐसे क्यों दे रहा है। एंड चेक इट। सेल्फ डॉट नेम 11 रोल नंबर 11 कौन है भाई। गुल्लू नेम नेम की आई की जगह पे नेम दीजिए ना इक्वल टू में। नहीं इसमें हम लोगों ने सेल्फ डॉट नेम दिया तो मैं चाहता हूं कि जब जब ये आए प्रिंट करने ठीक है क्योंकि सारा तो लुक 10 का 10 एक बार में तो कोई करेगा नहीं मिक्स होके करेगा। तो कैसे मिक्स हो रहा है किस थ्रेड का मिक्स हो रहा है मुझे तो वो पता होना चाहिए ना कि 1 का हो रहा है कि 2 का हो रहा है कि 3 का हो रहा है। ठीक है तो इसको पता करने के लिए हमने सेल्फ डॉट नेम डाल दिया वो तो सही है। उसके बाद हम आई का वैल्यू जो जो अपना अपना आई प्रिंट कर रहा है ठीक है। कौन है ये कौन है भाई 11 करके
तो प्रिंट जो है यहाँ पे बैकस्लैश एन काम नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए इसको? ये तो ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, पी डॉट स्टार्ट किया, टी डॉट स्टार्ट, आर डॉट स्टार्ट, ठीक। ज्वाइन 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 ये भी कर लिया, यहाँ भी सही है, ठीक है। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, क्यों मिक्स? ये आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन इसमें आउटपुट जो है ये 1 2 3 मिक्स तो कर रहा है, पर वन सबका एक साथ दिखा रहा है, जबकि हमको चाहिए इसको क्या, अलग अलग। कहीं कुछ आप लोग को दिख रहा है इसमें जहाँ कोई ऐसा चीज जो छूट रहा है? मिक्सिंग मिक्सिंग का मतलब है वैल्यू अलग अलग, ठीक है। थ्री ये ना देख रहा है कभी, पी आर। अरे 1 2 3 ये लिख जो रहा है, ठीक है, ये तो बता रहा है कि हम उस थ्रेड में जा रहे हैं। सर कॉलिजन को रोकने के लिए सर स्लीप का भी यूज कर सकते हैं सर, अगर करें तो। किसको कर सकते हैं? स्लीप मेथड का सर। ये एक कर तो सकते हैं, एक काम करते हैं, रुक जाइए। सर यहाँ पे प्रिंट बैकस्लैश एन एग्जिट के बीच में यहाँ पे आप डाले नहीं हो। सर एक बार वो दिखाई ना, हाँ ये प्रिंट बैकस्लैश एन एग्जिट फ्रॉम है ना, वहाँ पे ऊपर वाला कॉलम लगेगा। ये वाला नहीं सर, उसके नीचे और Exit आई from. के नीचे प्रिंट है, उसके नीचे सेकंड प्रिंट वाले में हाँ। एग्जिट के पास स्लैश एन के बाद एक और एग्जिट कॉलम। एग्जिट फ्रॉम एन। तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? और ऊपर वाला वो
apostrophe and न्यू लाइन ये वाला ना, नहीं सर, उसके नीचे वाला देखिए ना। हाँ तो वही इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिख रहा है आप लोग? वो सही है, वो न्यू लाइन में सर डाले हैं, सही है वो तो सही है। वहां पे इन्वर्टेड करना चाहिए। देखिए ये वर्क भी सही कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ आउटपुट में अगर हम देखें तो 1 2 3 1 2 3 मिला मिला के काम कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं पे 1 2 3 है, कहीं पे क्या हो रहा है 2 1 3 हो रहा है ना, यस सर। मिक्सिंग तो हो रहा है, ठीक है। पर मैं आउटपुट जो है वो मैं चाह रहा हूँ बारी बारी से आए, वो नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? सर बारी बारी से आने के लिए सर स्लिप लगाना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम सेट करना, तब ना सर। तो फिर तो मुझे स्लिप करने के लिए इंपोर्ट करना होगा। यस सर, इंपोर्ट करना होगा सर स्लिप करने के लिए। इंपोर्ट टाइम करना होगा, और मान लीजिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, टाइम डॉट क्या यूज करेंगे, स्लिप, यस और सेकंड्स होता है तो 1 1 सेकंड्स का देते हैं। सेकंड। यस यस, कुछ इसी तरह है। यस सर, इसी तरह। अब कुछ कर रहा है प्रॉपरली, Yes. ठीक है। अब इसको देखा, सोचने की कोशिश किया जाए इसमें। यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली बार में वो तीनों थ्रेड को कंबाइंडली लिया, ठीक है ना, लेकिन बाद ये एक को हाँ, 1 मिनट रुकिए, बैटरी खत्म हो रहा है तो नहीं तो बंद हो जाएगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे कर क्या रहा है, हम बैकस्लैश n जो दे रहे हैं वो सब में ये लग रहा है कि फास्ट प्रोसेसिंग की वजह से हो रहा है। तो इस काम करते हैं ना, इसको 2 सेकंड दे के देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। Yes. सीपीयू मेरा फास्टर है, हो सकता है उसकी वजह से अभी भी 3 को कंबाइन कर रहा है। उसके बाद देखिए 2 4 3 1 एक साथ, फिर 3 को कंबाइन कर लिया एक साथ, फिर 3 को कंबाइन कर लिया,